सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसपीटी फेस्टिवल के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे चयन की विधियाँ। और चयन की 3 विधि अपन ने पढ़ ली थी, व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन और संतति परीक्षण विधि। आज अपन पढ़ेंगे चयन की प्रदर्शनवर्ग चयन विधि। प्रदर्शनवर्ग चयन। तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्रदर्शन है या सिलेक्शन है जो एक वर्ग या गोले के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पशु का चयन करने के लिए 2 से 2.5 मीटर लंबे लकड़ी या लोहे के खंभे लेते हैं और वो खंभे जगह जगह पर गाड़ दिए जाते हैं और उन सभी खंभों को आपस में एक रस्सी द्वारा बांध दिया जाता है और जो बाह्य भाग होता है उसके एक द्वार या गेट होता है। उसके पश्चात जितना पशु उस घेरे के अंदर घूम सकता है उतना बड़ा बाहर का घेरा बनाते हैं और उसके पश्चात उसके अंदर की तरफ एक छोटा घेरा बनाया जाता है। वो भी इसी प्रकार बनाते हैं। उस घेरे में भी 2 से 2.5 मीटर लंबे लकड़ी या लोहे के पाइप होते हैं और उनको भी आपस में रस्सी से बांधा जाता है। इसमें भी एक गेट होता है और इस गेट के माध्यम से जो भी निर्णायक जज होते हैं या जो पशु का चयन करेंगे या चयनित पशु को उपहार देंगे वो निर्णायक लोग इस अंदर के घेरे के अंदर होते हैं और इस घेरे को बंद कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो बाह्य घेरा है इस घेरे द्वारा गाय भैंस को यहाँ पे इस घेरे में डाला जाता है। 2, 4, 5 जो भी गाय होती है अपने पास एक नस्ल की, उस नस्ल की गायों को इसमें इस द्वार के माध्यम से डाल देते हैं और ये द्वार बंद कर देते हैं। उसके पश्चात वो गाय जो इस घेरे में घूमती रहती है और जो अंदर का घेरा होता है उसके अंदर निर्णायक जज खड़े रहते हैं और वो जज क्या करते हैं कि उस गाय के या जो भी 1, 5, 10 गाय है उन गायों के लक्षणों को देखेंगे। जैसे ही गाय इस घेरे में घूमेंगी तो उस दौरान वो निर्णायक जज है जो उन पशुओं के गुणों का मूल्यांकन करेंगे कि ये 5 गाय है, 4 गाय है, इसमें से कौन से पशु का अच्छा डेवलपमेंट, किसकी कदकाठी अच्छी है, किसकी हेल्थ अच्छी है, कौन सा पशु दिखने में ज़्यादा सुंदर है, कौन सा पशु उग्र प्रवृत्ति का है, कौन सा पशु शांत प्रवृत्ति का है। ये सभी लक्षण हैं जो उसमें निर्णायक जज यहाँ पे खड़े हुए पशु में देखेंगे और नोटिस करेंगे और आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा पशु कौन सा है और किस पशु में एक से ज़्यादा अच्छे गुण हैं। अच्छे तो कोई किसी न किसी गुण को लेकर सभी पशु होते हैं, लेकिन एक पशु तो ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक ही अच्छा गुण है, लेकिन 1 या 2 पशु ऐसे भी होंगे जिनमें एक से ज्यादा अच्छे गुण हों। तो जो भी निर्णायक जज होते हैं वो उसी पशु का चयन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे गुण हो, उस पशु का चयन करेंगे और जो पशु विजेता होगा या जिस पशु में सबसे ज्यादा अच्छे गुण होंगे उस पशु को वो उपहार देंगे, एक विजेता प्रतीक देंगे और उसके गले में डाल देंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रदर्शनवर्ग चयन विधि है जिसका उपयोग तो कहाँ किया जाता है। तो प्रदर्शनवर्ग चयन विधि का उपयोग मेला और प्रदर्शनी स्तर पर किया जाता है जहाँ पे 1 से अधिक पशु होते हैं और कई प्रकार के पशुपालक होते हैं
और कई प्रकार के निर्णायक जज होते हैं जो उन पशुओं का चयन अपने अनुभव और अपने आपस में विचार विमर्श के आधार पर करते हैं। तो जब भी प्रदर्शन व चयन विधि के माध्यम से किसी पशु का चयन किया जाता है तो पशुपालक को पशु के क्रय विक्रय में आसानी होती है और पशुपालकों में आपस में उन्नत नस्ल के पशु पालने के प्रति जागृति पैदा होती है कि इस पशुपालक के पास इतना उत्पादन देने वाला, इतने शांत स्वभाव का और इतना अच्छा पशु है तो मैं भी इससे ज़्यादा अच्छा पशु रखूं और उस अपने पशु में इसके पशु से ज़्यादा अच्छे गुण डेवलप करूं। तो पशुपालकों में आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और उनके आपस में विचार विमर्श करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये तो आपको समझने के लिए हो गया, लेकिन अगर आपकी एग्जाम में आए कि प्रदर्शन व चयन के बारे में टिप्पणी कीजिए तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ पेन कॉपी साथ में ले लेना और साथ के साथ नोट कर लेना। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रदर्शन व चयन। इसमें लिखना आपको कि चयन की इस विधि का उपयोग, चयन की इस विधि का उपयोग मेलू व चयन की इस विधि का उपयोग मेलू व पशु प्रदर्शनियों में विजेता पशु को उपहार देने हेतु किया जाता है। या सीधा सीधा ऐसे लिख लेना कि प्रदर्शन व चयन विधि का उपयोग मेलू व पशु प्रदर्शनियों में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस विधि में मेला स्थल व प्रदर्शनी स्थल पर, इस विधि में मेला स्थल व प्रदर्शनी स्थल पर जमीन में 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर, 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर लकड़ी के डंडे, 2 से 2.5 मीटर की दूरी पर लकड़ी के डंडे या लोहे के खंभे वर्ताकार आकृति में गाड़कर उनको आपस में एक दूसरे से रस्सी से बांध देते हैं और इस प्रकार दोहरा प्रदर्शन वर्ग बनाते हैं। दोहरा का मतलब होता है 2 प्रदर्शन वर्ग बनाते हैं, दोहरा प्रदर्शन वर्ग बनाते हैं। दोनों वर्ग में एक खुला द्वार होता है और बाह्य वर्ग के द्वार के माध्यम से पशु प्रवेश कर, बाह्य वर्ग के द्वार से पशु प्रवेश कर बाह्य वर्ग व आंतरिक वर्ग के बीच में धीरे धीरे घूमता है। इस क्षेत्र में अंदर के वर्ग में निर्णायक जज खड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंदर के वर्ग में निर्णायक जज खड़े रहते हैं तथा पशु को उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर चेक लिस्ट के अनुसार अंक देते हैं तथा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले पशु के एक विजय चिन्ह बांध देते हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले पशु के एक विजय अंक
या विजय चिन्ह बांध देते हैं और उस पशु को विजेता घोषित करके मेले में घुमाया जाता है। नेक्स्ट आपके प्रदर्शन व चयन के लाभ। विधि ये विधि आपकी खत्म हो गई। अब अपन पढ़ेंगे प्रदर्शन व चयन के लाभ, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रदर्शन व चयन के लाभ है जो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और ये जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आपको जहाँ तक हो सके साथ के साथ नोट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।